नमस्ते। बात करते हैं किस स्रोतस की विकृति में कैसा चिकित्सा करनी चाहिए, किस चीज़ की चिकित्सा करें जिससे आपको फ़ायदा हो। तो अगर प्राणव स्रोतस में कोई विकार है तो आपको श्वास रोग की चिकित्सा करनी चाहिए। उसी तरीके से उदकव स्रोतस में कोई विकार है तो तृष्णा रोगनाशक चिकित्सा की जाती है। अन्नवा स्रोतस में कोई तकलीफ हो तो आम दोषनाशक जैसे दीपन पाचन करेंगे तो दीपन पाचन औषधियाँ देंगे तो रिजल्ट आएगा। उसी तरह रसवा स्रोतस में कोई विकार है या रसज विकार है तो उस वक्त लंघन कराना और लंघन के जितने तरीके हैं 10 तरीके, उन सारे तरीके को फॉलो कराएंगे। उसी तरीके से अगर रक्तवा स्रोतस में कोई तकलीफ हो रही है तो उसमें वमन कराना है, विरेचन कराना है, शस्त्र कर्म है, क्षार कर्म है, अग्निकर्म है, ये सारी चीज़ें कराएंगे। उसी तरीके से अगर मेदवा स्रोतस में कोई तकलीफ है तो मेदवा स्रोतस में आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि पेशेंट मोटा है या पतला है। अगर मोटा पेशेंट होता है तो उसको गुरु आहार देते हैं, मतलब जो आहार पचने में काफ़ी समय लेता है, और अवतर्पण कराते हैं। उसी तरीके से अगर पेशेंट पतला होता है, कृश होता है, तो उसको लघु भोजन देते हैं, मतलब जो भोजन बहुत जल्दी पच जाता है, सुपाच्य आहार देते हैं और संतर्पण कराते हैं। उसी तरीके से अगर अस्थिवा स्रोतस में कोई विकृति होती है तो वहाँ पर पंचकर्म कराते हैं, और पंचकर्म में भी मेनली बस्तियाँ देते हैं। उसके अलावा जो तिक्त द्रव्य होते हैं उनसे सिद्ध करके क्षीर या घृत, मतलब दूध वगैरह, घी वगैरह, ये सब सारी चीज़ें देते हैं। उसी तरीके से अगर मज्जाव स्रोतस में कोई विकृति होती है तो मधुर तिक्त अन्न देंगे, मतलब जो मीठी चीज़ें होती हैं वो दिया जाता है और तिक्त दिया जाता है। और उसके अलावा पंचकर्म कराया जाता है। तो पंचकर्म में जो शोधन कराएंगे वो काल के हिसाब से कराएंगे। जैसे बसंत ऋतु में वमन होता है, विरेचन जो है हमेशा शरद ऋतु में कराया जाता है, और बस्तियाँ हमेशा वर्षा ऋतु में दी जाती है। तो इस तरीके से जब पंचकर्म कराएंगे तो मज्जाव स्रोतस में बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। उसी तरीके से अगर शुक्रवार स्रोतस है तो वहाँ पर भी आपको पंचकर्म कराना है सीजन के हिसाब से, मतलब वमन कराया बसंत ऋतु में और विरेचन कराया शरद ऋतु में, और साथ में मैथुन कराना है और व्यायाम का कराना है, मतलब पेशेंट को बोलना है व्यायाम करे, एक्सरसाइज करे और मैथुन भी करें। उसी तरीके से मूत्रवा स्रोतस की अगर कोई विकृति होती है तो उसमें हम मूत्रकृच की चिकित्सा देते हैं, मतलब उसमें आप समझ लीजिए तृणपंचमूल दीजिए, कुच्छुर का ग्वाथ दीजिए, चंद्रप्रभावटी है, गुछरात गुगुल है, इस तरह की बहुत सारी ट्रीटमेंट है, या ऐसी चीज़ें देना है जिससे यूरिन अच्छे से फ्लो हो और साथ में यूरिन के बेग को नहीं रोकना है। उसी तरीके से स्वेदवा स्रोतस की कोई तकलीफ होती है तो उसमें आप क्या करेंगे, ज्वर की चिकित्सा करेंगे। ज्वर की चिकित्सा सूत्र याद है ना, लंघनम स्वेदनम कालो एवागो तिक्त को रस, तो इस तरह का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। उसी तरीके से आर्तवा स्रोतस की कोई विकृति है तो वहाँ पर हम प्रदर की चिकित्सा करेंगे और इससे हमें शानदार रिजल्ट आएंगे।